गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। हरियाली से भरे शांत और छोटे से गांव रामपुर में एक 17 साल का लड़का रहता था। सात संगत सौरभ। गांव की मिट्टी में मेहनत की खुशबू रची थी। लोग सुबह सूरज के साथ उठते और दिन ढलने तक खेतों में काम करते। सात संगत यहाँ रहने वाले लोग कम बोलते थे, ज्यादा करते थे। सात संगत लेकिन इस मेहनती माहौल में एक ऐसा लड़का भी था जो हमेशा काम से बचकर भागता था, और बिल्कुल सात संगत जी, उसका नाम था सौरभ। सौरभ देखने में बिल्कुल साधारण लड़का था। न कंधों पर कोई भारी बोझ, न जीवन में कोई बड़ी समस्या, लेकिन एक समस्या थी जो उसकी पूरी जिंदगी को पीछे ढकेल रही थी। सात संगत उसके बहाने हर काम, हर बात, हर जिम्मेदारी के लिए उसका एक तैयार बहाना होता था। सात संगत मानो उसने बहाने वाला किसी खास गुरु से सीखा हो। घर में माँ उसे आवाज देती, सौरभ जरा कोने से पानी भर ला बेटा, और वो तुरंत बोलता, माँ मेरी कमर में दर्द है, थोड़ा आराम करने दो। जबकि 2 मिनट पहले वो ठीक ठाक उठा बैठा था। सात संगत पिता कहते, चल खेत चलते हैं, थोड़ी गुड़ाई करनी है। वो आंखें मिचकाकर बोलता, पिताजी लगता है हल्का बुखार है, आज नहीं जाऊंगा। छोटा भाई कहता, भैया चलो स्कूल चलें, देर हो जाएगी। वो जमाई लेकर बोलता, तू जा, मैं बाद में आऊंगा, आज तेज सिर दर्द है। सात संगत स्कूल पहुंचता तो मास्टर पूछते, होमवर्क कहाँ है सौरभ? वो बिना पलक झपकाए बहाना सुना देता, सर कल घर में बहुत काम था, करने का टाइम ही नहीं मिला। माँ की तबीयत भी खराब थी। मास्टर उसके झूठ को समझ जाते थे, लेकिन वो हार चुके थे, क्योंकि सौरभ अपने बहानों से खुद को धोखा दे रहा था, और धीरे धीरे उसका ये स्वभाव उसके भविष्य को अंधेरा बना रहा था। गांव में जब किसी काम की जरूरत होती, खेत में बोझ उठवाना हो या किसी को पानी पहुंचाना हो, सात संगत सब जानते थे कि सौरभ को बुलावा मतलब निराशा होना। एक पड़ोसी ने एक दिन कहा, सौरभ जरा ये बोरी उधर उठ पहुंचा दे बेटे। सौरभ तुरंत बोला, अंकल मेरे हाथ में मोच आ गई है, अभी उठा नहीं सकता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, सात संगत ये लड़का सिर्फ बहाने बनाना जानता है, काम करना नहीं। सात संगत धीरे धीरे सौरभ पर सात संगत जी घर वाले का भरोसा कम होने लगा। माँ जब काम कहती और वो मना कर देता तो वो आकर भरकर खुद ही काम कर लेती। सात संगत पिता उसे खेत ले जाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार बहाना सुनकर थक गए। सात संगत अब वे छोटे बेटे को साथ ले जाते, क्योंकि सौरभ पर विश्वास करना बेकार था। छोटा भाई जो उनसे उम्र में 2 साल बड़ा था, अब घर में जिम्मेदारियों का बोझ उठाने लगा था। सात संगत माँ पिता अक्सर कहते, हमारा छोटा बेटा कितना समझदार है, काश सौरभ भी ऐसा होता। ये बातें दीवारों से टकराती और सौरभ तक पहुँचती, पर वो दिखाता कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन बनने लगा था। सात संगत गांव में उसके 4 दोस्त थे, रवि, दीपक, मोहित और करण। पहले वो सब उसे खेलने बुलाते थे, कभी नदी में नहाने, कभी कबड्डी खेलने, कभी मेले में घूमने। सात संगत पर हर बार सौरभ बहाना बनाता, आज मन नहीं है, आज थका हुआ हूँ, कल चलेंगे। एक दिन उसके दोस्तों को खेत में किसी काम में मदद चाहिए थी। उन्होंने सोचा, आज तो सौरभ जरूर आएगा, दोस्तों के लिए ही सही। सात संगत वो उसके घर गए और बोले, चल सौरभ अब आधा घंटा काम है, फिर हम खेलेंगे भी। पर सौरभ ने वही पुराना बहाना मारा, यार मेरे घुटनों में दर्द है, मैं नहीं कर सकता। दोस्त उसे घूरते रहे,
आज पहली बार उनके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। सासंगत जी, मोहित बोला, हर बार कोई ना कोई झूठा बहाना कर देता है तू। अब समझ आ गया तू किसी काम का नहीं आएगा। और चारों दोस्त बिना पीछे देखे चले गए। सासंगत, उस दिन सौरभ पहली बार थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बहानों से उससे रिश्ते छिनने शुरू कर दिए थे। अब उसके पास ना दोस्त थे, न घर वाले उस पर भरोसा करते थे। स्कूल में भी मास्टर उसे तिरछी नज़र से देखते थे। जहाँ भी जाता लोग फुसफुसाते, देखो वही बहाना बनाने वाला लड़का। सौरभ बाहर से हंसकर निकल जाता, लेकिन अंदर से टूट रहा था। सासंगत, उसे लगता था कि वो गांव में सबसे पीछे छूट चुका है। उसकी उम्र 17 साल थी, पर उसके मन में जिम्मेदारी का नाम नहीं था। सासंगत, कभी कभी वो सोचता सब लोग ही गलत हैं, मैं ही सही हूँ, पर फिर सन्नाटा उसे घेर लेती। सासंगत, उसे समझ नहीं आता कि जिंदगी में क्या चल रहा है। एक दिन दोपहर को सौरभ अकेला नदी किनारे आकर बैठ गया। ये वही जगह थी जहाँ वो अक्सर बहाने बनाकर आता था। चुपचाप बैठना उसे अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ कोई उसे कुछ कहता नहीं था। सासंगत, हवा में हल्की ठंडक थी, पानी में चमकते सूरज की किरणें, और किनारे पर बैठा सौरभ जिसके मन में एक खालीपन गूंज रहा था। वो एक पत्थर उठाकर पानी में फेंकता रहा। छपाक की आवाज़ उसे थोड़ी राहत देती, लेकिन मन की उलझन जस की तस है। सासंगत, थोड़ी देर बाद उसका छोटा भाई दौड़ता हुआ आया। सांस फूल रही थी उसकी। वो बोला, भैया चलिए, पिताजी बुला रहे हैं, खेत में काम है। सौरभ ने बिना सिर उठाए कहा, मैं नहीं आऊँगा, मेरे सिर में दर्द है। भाई बोला, लेकिन भैया। सौरभ ने बात काट दी, तू जा, मुझे अभी आराम चाहिए। छोटा भाई मायूस होकर चला गया। सासंगत, उसे पता था कि भैया झूठ बोल रहा है, पर वो कुछ कह नहीं पाया। सासंगत, भाई के जाते ही थोड़ी दूरी तक पर बैठा एक वृक्ष साधु धीरे धीरे उठे। वो साधारण कपड़े में थे, ना कोई चमक, ना कोई चमत्कारिक दाढ़ी। सासंगत, बस शांत, सरल और स्थिर। पास वो आए और बोले, बेटा सिर में दर्द क्यों है? सौरभ चौंका। वो हल्का सा सकपकाया। सासंगत, पहली बार उसे लगा कि किसी ने उसे हाथ पकड़ कर लिया है। सासंगत, वो हल्का कर बोला, दर्द नहीं, बस ऐसा ही कह दिया। साधु ने उसके आंखों में देखा और शांत स्वर में पूछा, जब दर्द नहीं है तो झूठ क्यों बोला? सौरभ ने नजरें नीचे कर ली, कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, कौन करेगा खेत का काम? ये मेरा छोटा भाई था, आकर कह रहा था कि पिताजी बुला रहे हैं। बस मेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने बहाना बना लिया। सासंगत जी, साधु ये सुनकर कुछ क्षण चुप रहे। उनकी आंखों में चिंता और हैरानी दोनों थी। वो बोले, बेटा बहाने बनाकर जिंदगी नहीं चलती, काम से भागोगे तो मुश्किलें बढ़ती जाएगी। बहाने इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। सासंगत जी, सौरभ सुनता रहा पर कुछ बोल नहीं पाया। साधु ने आगे कहा, कब तक भागोगे? एक दिन जिंदगी तुम्हें ऐसा काम देगी जहाँ बहाने से कुछ नहीं होगा, और उस दिन तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। सासंगत, सौरभ ने होंठ काटते हुए कहा, कोई बात नहीं बाबा, जब समय आएगा देख लेंगे। साधु हल्के मुस्कान के साथ बोले, बेटा समय आने पर नहीं चेतते लोग, समय से पहले चेत जाते हैं। तुम ऐसे ही बहाना बनाते रहे तो तुम्हारे अपने ही तुम पर भरोसा करना छोड़ देंगे, जैसे परिवार ने छोड़ दिया है। सौरभ को लगा जैसे किसी ने उसके मन के अंदर छिपे दर्द पर हाथ रख दिया हो। सासंगत, वो पहली बार चुपचाप सुन रहा था। साधु बोलते रहे, बहाने बनाकर इंसान सोचता है कि वो आराम कर रहा है, लेकिन असल में वो अपनी जिंदगी में मुसीबतें जमा कर रहा होता है। सासंगत, ये सुनते ही सासंगत सौरभ की आंखें कुछ पल के लिए झपकी,
मानो उसके भीतर कहीं एक छोटी सी रोशनी जल गई हो। और तभी साधु ने उसे गहराई से देखते हुए कहा, बेटा, बहादुरी दिखाओ, काम करो, मेहनत से मत भागो। बहाने बनाओगे तो जिंदगी पीछे धकेलेगी, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। साथ संगत सौरभ का मन जैसे पहली बार किसी की बातों से हिल गया। वो चुपचाप था पर सुन सब रहा था। उसका दिल कह रहा था, शायद बाबा सही कह रहे हैं। नदी किनारे बैठा सौरभ उस दिन बिल्कुल शांत था। उसका मन पहली बार किसी अजनबी की बातों से हिल गया था। सामने खड़े साधु की आंखों में ना कोई गुस्सा था, ना कोई आरोप, सिर्फ चिंता थी। और शायद यही कारण था कि सौरभ उनकी बातों को अनदेखा नहीं कर पाया। हवा नदी के पानी से गुजरकर उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन आज उसे ठंडक नहीं बल्कि अपनी ही कमजोरी का बोझ महसूस हो रहा था। साथ संगत साधु धीरे से मिट्टी पर बैठ गए। उनकी आवाज़ शांत थी लेकिन उतनी ही गहरी। साथ संगत, बेटा, बहाना इंसान को वहीं रोक देता जहां वो होता है। साथ संगत, मेहनत इंसान को वहां ले जाती है जहां वो होना चाहता है। सौरभ उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग सी साथ संगत जी गंभीरता थी, साथ संगत जो उससे पहले बहुत कम दिखाई देती थी। साथ संगत साधु बोले, तुम जानते हो बहाना क्यों बनाते हो? साथ संगत जी, सौरभ ने धीमे स्वर में कहा। बोले, मन नहीं करता काम करने का। साधु मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कुराहट दया भरी थी। ये मन नहीं करता वाली बीमारी इंसान को बर्बाद कर देती है। बेटा, मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। कठिन रास्ते पर वही चलता है जो अपना भविष्य बदलना चाहता है। सौरभ चुपचाप था। साथ संगत, उसके भीतर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था, अपनी आदतों से लड़ने का और स्वयं को स्वीकार करने का। साथ संगत साधु आगे बोले, तुम पर परिवार का भरोसा खत्म हो रहा है। क्या ये काम दर्दनाक है? सौरभ की आंखें अचानक झुकी। साथ संगत, वो जानता था माँ पिता का भरोसा खोना सबसे बड़ी हार थी। साथ संगत, साधु ने उसके चेहरे पर भाव पढ़ लिया। उन्होंने कहा, ब्रह्मज्ञान, राजा, किसान, मजदूर, हर इंसान की असली ताकत होती है उसका विश्वास। और तुम तो सबसे पहले अपने ही लोगों का विश्वास खो रहे हो। अगर अभी नहीं बदले तो आगे की जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। सौरभ के भीतर कुछ टूटने लगा और साथ ही कुछ बन भी रहा था। साथ संगत, चुप्पी गहरी होती थी। साथ संगत, साधु ने अंतिम बात कही, बेटा, अगर साहस दिखाओगे तो जीवन बदल जाएगा। अगर बहाने बनाओगे तो जीवन तुम्हें बदल देगा और वो बदलाव अच्छे नहीं होंगे। साथ संगत, ये शब्द सौरभ के दिल में सीधे चोट की तरह उतरे। कुछ देर बाद पहली बार सौरभ ने खुद को स्वीकार किया। वो उठकर साधु के सामने खड़ा हुआ और बोला, बाबा, मैं बदलना चाहता हूँ। अब बहाने नहीं बनाऊंगा, बहादुरी दिखाऊंगा। साथ संगत, साधु ने उसकी पीठ थपथपाई। बस इतना कर लो बेटा, तुम्हारी जिंदगी संभल जाएगी। सौरभ की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास की हल्की चमक दिखाई दी। उसने साधु के पैर छुए और मन ही मन में कुछ प्रतिज्ञा की। अगली सुबह गांव में सूरज वैसे ही होगा, लेकिन सौरभ की सोच में एक नया उजाला था। पहली बार वो देर से नहीं, सबसे पहले उठा। माँ मिट्टी के घड़े में पानी देखने गई तो चौंक गई। घड़ा भरपूर भरा था। उन्होंने तुरंत आवाज़ लगाई, सौरभ, क्या तुमने पानी भर दिया? सौरभ मुस्कुराया, हाँ माँ, सोचा आज से काम मैं करूँ। माँ हैरत से उसे देखती रह गई। कभी उसने ऐसा किया ही नहीं था। साथ संगत, स्कूल पहुंचा तो मास्टर जैसे ही बोले, होमवर्क दिखाओ, सौरभ ने फटाफट कॉपी खोल दी। साथ संगत, होमवर्क पूरा था, साफ सुथरा। मास्टर ने अच्छे से उसकी तरफ देखा और बोले, आज कोई बहाना नहीं? साथ संगत, सौरभ ने सिर झुकाकर कहा, अब बहाने नहीं बनाऊंगा सर। मास्टर के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई।
क्लास में पढ़ाई हुई और पहली बार सौरभ पूरे ध्यान से पढ़ने लगा। मध्यांतर में मास्टर ने कहा, 2 बच्चों की मदद चाहिए, किताबें बांटने में कौन करेगा। पहले सत्संगत सौरभ कभी आगे नहीं आता था, लेकिन आज वो तुरंत बोला, मैं करूँगा सर। क्लास के बच्चे उसे देखकर फुसफुसाए, ये वही सौरभ है क्या? पर आज उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, बहादुरी दिखाना है, बहाना नहीं सत्संगत। स्कूल से लौटते ही उसने बैग रखा, घड़ा उठाया और कुन्नी की तरफ चल दिया। माँ उसे जाते हुए देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी सत्संगत। पर सत्संगत जी वो खुद से बोले, ये मेरा सौरभ ही है या कोई और। पानी भरने के बाद वो सीधे पिता के खेत गया। पिता मिट्टी जोत रहे थे। सौरभ पास पहुंचा और बोला, पिताजी मैं मदद करूं? पिता ने उसे देखकर भौएं उठाए, तुम आज खुद से मैदान में? सौरभ ने कहा, हाँ पिताजी, आज से मैं काम करूंगा। पिता एक पल उसे देखते रहे, फिर बोले, चलो ये फावड़ा उठाओ। सत्संगत जी, सौरभ ने बिना बहाने फावड़ा उठाया और काम शुरू कर दिया। पसीना बहाने लगा सत्संगत, हाथ दर्द करने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। उसके भीतर साहस जाग चुका था। शाम को वो घर लौटा ही था कि पड़ोसन की दादी ने आवाज़ लगाई, बेटा सौरभ जरा ये बोरी खलिहान तक पहुंचा दो। पहले वो तुरंत कहता, मैं व्यस्त हूँ, मेरे हाथ में दर्द है, लेकिन आज उसे बोरी उठाई और कहा, मैं पहुंचा देता हूँ दादी। दादी की आंखें चमक उठी, क्या चमत्कार हो गया रे? सौरभ हल्का सांस दिया, कुछ नहीं दादी, बस सोचा मदद कर दूं। कभी स्कूल, कभी खेत, कभी मोहल्ले में, जहाँ भी जाता लोग कहते, देखो सौरभ कितना बदल गया है। माँ पिता उसे देखकर अपने मन में विश्वास बढ़ता महसूस करते सत्संगत। छोटा भाई गर्व से कहता, मेरे भैया बहुत अच्छे हो गए हैं। समय उठता गया सत्संगत जी। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में सौरभ ने अपनी आदतों पर जो काबू पाया, वो उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। अब वो हर सुबह समय पर उठता, दिन भर मेहनत करता और रात में पढ़ाई करता, और बहाने मानो उसकी ज़िंदगी से गायब हो चुके थे। माँ अब मुस्कुराते हुए कहती, मेरा बेटा अब सच में बड़ा हो गया है। पिता गर्व से कहते, आज से खेत का आधा भरोसा सौरभ पर रहेगा। छोटा भाई उससे सीख लेता था, भैया हमेशा सच बोलना चाहिए, काम से नहीं भागना चाहिए। सौरभ सिखाते हुए कहता, बहाने कुछ नहीं देते, मेहनत सब कुछ दे देते हैं सत्संगत। मास्टर हैरान थे। पहले जो लड़का हमेशा बहाने बनाता, अब क्लास में सबसे आगे बैठकर ध्यान से पढ़ता था। परीक्षाओं में उसके अंकों ने सबको चौंका दिया सत्संगत। वो पूरे स्कूल में टॉप कर गया। घोषणा वाले दिन मास्टर बोले, हमारी स्कूल का टॉपर सौरभ। पूरी क्लास तालियां बजाने लगी। उसके दोस्त भी जो कभी उससे दूर हो गए थे, आज उसे देखकर खुश थे। सौरभ की आंखें नम हो गई। उसने सोचा, अगर मैं बहाने बनाना रहता तो कभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। इन 6 महीने में जैसे पूरी दुनिया ने सौरभ का चेहरा बदलता देखा, लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी ये फूलों की तरह नरम होता है, तो कभी सुनसान खेतों की तरह सूखा। और इस वक्त सौरभ के गांव में कुछ ऐसा ही सूखा आने वाला था। गर्मी का मौसम आया। आम का पेड़, नीम की छांव, सब गर्म से तप रहे थे। गांव के लोग आस लगाए बैठे थे कि मानसून आएगा, बारिश होगी, खेत हरे होंगे। लेकिन बादल आते और बिना बरसे चले जाते सत्संगत। आसमान रोज बदलता था, पर खेतों की किस्मत नहीं। हर सुबह पिता आकर खेत देखते, मिट्टी हाथ में लेकर दबाते और कहते, अगर 2-4 दिन में बारिश नहीं हुई तो फसल सूख जाएगी। सौरभ के दिल पर हर बार ये बात चोट करती। वो देख रहा था कि मिट्टी दरारें छोड़ रही है, हवा में नमी नहीं, फसलें पीली पड़ने लगी। गांव के बुजुर्ग कहते, इस बार मानसून बिगड़ गया है,
भगवान कृपा करे। लेकिन हफ्ते बीत गए और एक बूंद पानी नहीं गिरा सात सिंगर। एक दिन पिता खेत पर बैठे बैठे अपना माथा पकड़कर जमीन पर बैठ गए। सौरभ भाग कर आया। पिताजी क्या हुआ? पिता की आवाज़ टूटी हुई थी। बेटा, इस साल की फसल गई, सारी मेहनत सब बेकार हो गया। सौरभ की आंखें फल गई सात सिंगर। वो मिट्टी को हाथों में लेकर देखने लगा। फसल सुलझ चुकी थी, ताना सूखा था सात सिंगर, पत्ते की चमक गायब थी। माँ घर पर आंसू पोंछते हुए मंडराती थी। अब इस घर का खर्च कैसे चलेगा? छोटा भाई पूछता, भैया अब क्या होगा? घर में आटा कम हो चुका है, तेल आखिरी कटोरी में था। पिता की जेब में बचत के नाम पर कुछ नहीं और दुकान में उधार का हिसाब बढ़ता जा रहा था। गांव में तंगी फैल गई, हर घर में चिंता थी। लेकिन सात सिंगर सौरभ भीतर अब वो पुराना लड़का नहीं था जो बहाना बनाकर भाग जाता। इस बार वो आगे खड़ा था, समस्या के सामने मजबूती से। एक शाम घर में चूल्हा बुझा पड़ा था। माँ ने कहा, आज दाल नहीं बन पाएगी। पिता खामोश बैठे थे। छोटा भाई उदास नजरें झुकाए था। तभी सौरभ ने गहरी सांस ली और बोला, पिताजी मुझे शहर जाना होगा। पिता चौंक गए। शहर? तुम? सौरभ बोला, हाँ पिताजी, मैं अब 18 साल का हो गया हूँ। अब ये घर मेरी जिम्मेदारी है। जब परिवार मुश्किल में है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए।